नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन खानका हैदरी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, सफाई का इनिशिएटिव। नाजरीन एक मुहिम चलाई गई है ज़िले अनंतनाग में। आज कई जगहों पर इन्होंने सफाई अमल में लाई, जिनमें से अकड़, अरीगोल और अभी हम जिस जगह पे मौजूद है इसको पंडितपुरा अंचलोरा कहते हैं। नाजरीन आपको बताऊं कि जो हमारी वाटर बॉडीज है, हम ही लोग हैं जो उनको गंदा कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक मुहिम है कि आज से हम एक दिन सफाई की ओर देंगे और जहां कहीं भी वाटर बॉडीज हो या कहीं पे हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी गंदगी हो वो हम साफ करेंगे। नाजरीन खानका हैदरी के अहलकार आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से इस सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन इसके साथ बात करेंगे इनका क्या मकसद है और सोसाइटी के लिए क्या मैसेज आइए जानेंगे। कि जो खानका हैदरी के अहलकार है, रजाकार है, वो किस तरीके से इस सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती फेमस सोशल एक्टिविस्ट जो है या एनवायरमेंटलिस्ट जो हम जिससे हम कहेंगे, एक अच्छा नाम एनवायरमेंट में कमाया है, सोशल एक्टिविज्म में एक अच्छा सा नाम कमाया है। शबीर साहब हमारे साथ है जो जिसकी निगरानी में आज खानका हैदरी, इसी की निगरानी में यहाँ पे सफाई हो रही है। ये भी हम अंचीडोरा में है। आपको बताऊं कि जो अश्मकाम का इलाका है, चाहे अकड़ की बात करें, अरेगोल की बात करें, उस वहाँ पे भी सफाई की गई है। लेकिन जो 5 बजे के बाद जो प्लान था वो अंचीडोरा में था और जिसकी पूरी निगरानी हमारे सोशल एक्टिविस्ट, जो मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है शबीर साहब, ये कर रहे हैं। सर खैर मुकदम आपका। सर हमें बताया कि जो ये सफाई आपने एहतमाम लाई, एक इनिशिएटिव चलाया गया खानका हैदरी के द्वारा, क्या मकसद है आपका? एक्चुअली ये जो 5 जून था, जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है ये पूरा एक वीक हम मनाने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वीक, जिससे लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि जो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट हैं, पानी है, हवा है, सॉइल है, ओजोन है, या हमारी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स हमारे हैं, इनको कैसे प्रिजर्व और कंजर्व किया जाए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने लिए भी और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए भी। हमें इन रिसोर्सेज को, क्योंकि ये जो हमारी ये एक मीरास है, ये हमारी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉर आवर एग्जिस्टेंस, वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज। हमने देखा है कि हमने जहाँ पे भी ये दिखाया कि वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द ही ये जो कूड़ा करकट है ये डालते हैं। उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज? ये एक बदकिस्मती है। मैं पिछली बार भी एक सेमिनार में यही कहा था, हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं, अगर वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये परेशानी नहीं हो जाती। हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है पानी के बचाव के लिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है एयर को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। मैंने यही कहा था कि so far as the water prevention and control act is concerned, one of its sections speaks that if somebody spits in a pond of water which is being used for drinking purposes deliberately, he or she is liable for a punishment of imprisonment for a period of 3 months or a fine of ₹300 or both। अगर कोई स्पिट करेगा उस वाटर बॉडी में, जिस वाटर बॉडी का पानी वहाँ के इनहेबिटेंट्स, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग पीने के बदले यूज करते होंगे, उसको 3 महीने तक जेल ले जाओ या उसको ₹300 फाइन करो या वो। लेकिन वायरस इम्प्लीमेंटेशन, वही मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, हमें इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं चल रहा है। अब आप ये देख लो कि वाटर को हमने इतना पोल्यूट किया है कि अब ये पानी जो है ये अब मार्केट में बिकना शुरू हो गया है। पिछली बार मैं एक एयरपोर्ट पे था, मैंने 500 ml की एक बोतल लाई, एंड तो सो फार इज कॉस्ट ऑफ दैट वेरी वाटर बोतल वाज कंसर्न्ड, इट वाज ₹35, मीन्स कि ₹70 का 1 लीटर। और दूध का रेट क्या है यहाँ पे? 35-40। मीन्स कि हमने पानी को इतना आलूदा कर दिया है, इतना पोल्यूट किया है कि अब दूध से भी ज़्यादा महंगा मार्केट में बिकना स्टार्ट हो रहा है। जो पूरा हमारा जो मुफ्त में एक रिसोर्स ऊपर वाले ने हमें दिया था, पानी दिया था,
हवा दिया था, ये हमारे मुफ्त के रिसोर्सेज थे, लेकिन हमने इन रिसोर्सेज की कदर नहीं करी और अब मसला ये हो गया कि अब ये दूध के भाव बिकना स्टार्ट हो रहा है। सुबह से हमने देखा है खानकाह हैदरी के जो एहलकार है वो लगे हुए हैं सफाई में। एनी वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट टू दोज एक्चुअली जो खानकाह हैदरी है, डॉक्टर पीर समीर शफी सदीकी साहब जो हमारे वहाँ पे मुर्शिद हैं, उनकी तालीमात जो है, मैं पिछली बार भी यही कह रहा था कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो सोसाइटी है, ये पूरा एक दीन का एक कंपोनेंट है, हिस्सा एक है। वहाँ पे हमें यही तालीमात दी जा रही है कि हम ऐसे इन कंपोनेंट्स को, एयर को, वाटर को, सोसाइटी में कैसे रहना है, पूरी तालीमात वहाँ से हम हासिल कर रहे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हो। ये सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये पूरी तरह शदमत के साथ काम पे जुड़े हुए हैं और एक मैसेज दे रहे हैं। हम ये नहीं कि हम पूरे इलाके के वाटर बॉडीज़ और सारा काम ये हम खुद ही करेंगे, बस जस्ट एक मैसेज जाना चाहे पूरी कम्युनिटी को कि कैसे आप अपने कंपोनेंट्स को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो ये मीरास आपकी है, इसको हम कैसे कंजर्व करेंगे। खानकाह हैदरी अपनी मंशूर के तहत हर हलके में एक एंटी पॉलीथीन ड्राइव चलाना चाह रहा है, और ये खाली पॉलीथीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ है जिससे आपका माहौल, हमारा माहौल गंदा हो जाता है। और यकीन जाने कि अगर ऐसे ही जिस तरह से आज हम पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको डंप कर रहे हैं नदियों में, नालों में, तो आप देख लीजिए कि आने वाले वक्त में हमारे पोस्टेरिटी के लिए हमारे पास एक अच्छा माहौल नहीं होगा जिसमें वो अच्छे से खुले में सांस ले सकें। और आज देखिए कि यही पॉलीथीन है, अगर ये ऐसे डंप होता रहा, आपकी ज़रखेज़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। और इनफैक्ट शायद यही वजह है कि इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था वो था लैंड रिक्लेमेशन, डेजर्टिफिकेशन वगैरह को लेकर। अब डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रही है? क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं। अब ये खाली उसी तक नहीं है, यहाँ से हम वो चीज़ें डाल रहे हैं जिससे हमारा माहौल जो है गंदा हो रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है। क्योंकि जब आप पॉलीथीन डंप करते हो, कहीं गिर जाता है, सॉइल की पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण एयर इसमें नहीं जाती, ये ज़रखेज़ नहीं रहती। तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो है इस जनरेशन को कोसेंगे कि हमने उनके लिए एक बेहतर माहौल नहीं रखा। तो इसी सिलसिले में अपनी ज़िम्मेवारियों को समझते हुए यहाँ आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे खानकाह हैदरी के वॉलंटियर्स हैं जो रज़ाकाराना तौर पे, इनको कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है, ये आए हैं यहाँ से नदी नाले साफ़ कर रहे हैं। और आप भी सुबह से देख रहे हैं कि ये कितनी देर से इधर लगे हुए हैं, बस अपनी ज़िम्मेवारी का जो है एहसास लेकर। और ये ज़िम्मेवारी का एहसास लेकर यहाँ से इसलिए गुज़र रहे हैं क्योंकि ये लोग यहीं के हैं। हो सकता है इन्हीं के भाई बंधु इनको देखकर उनमें भी ये एक हौसला जागे, एक उनको इंस्पिरेशन मिले कि हमें भी अपने आस पड़ोस को जो है साफ़ रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों की पहली पहचान है कि वो सफाई को बनाए रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। हालांकि अगर आप आज के हालात देखें, हम शायद नाम नेहाद मुसलमान रह गए हैं जिनका शायद सफाई से लेना देना कोई नहीं। बस इसी सिलसिले में खानकाह हैदरी लोगों को भी मैसेज दे रही है और ख़ुद पहले इस पे काम कर रही है। आज आप अकड़ में देख रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप खानकाह हैदरी के साथ मुंसलिक बाकी हलकों में भी ऐसे ही जो है जोश खरोश से होने वाले ऐसे इवेंट्स को देखोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज अकड़ आड़ी गोल के हमारे खानकाह हैदरी के रुफ़का और रज़ाकारों ने अपने इलाके के गिरदो नवाह की सफाई का अहतमाम किया। हमने खानकाह हैदरी की वसातत से ये अपने रुफ़का से गुजारिश की थी कि अपने अपने मोहल्लाजात इलाक़ों में अपने गिरदो नवाह को साफ़ रखने के लिए काविशें करें। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस दिन था उसी दिन हमने इस मुहिम का आगाज़ किया था खानकाह शरीफ की वसातत से। और आज इस मुहिम की पहली कड़ी के तौर पर हमारे आड़ी गोल और अकड़ के नौजवानों ने जो है अपने इलाके का नाला, जिसको नाले हापतनार भी कहते हैं, उसकी साफ़ सुथराई की और पॉलीथीन वगैरह वहाँ से हटाया और अपने रास्तों को भी और झैली जो नदी नाले हैं उनको भी साफ़ किया।
एक दिन में तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरे इलाके की सफाई नहीं हो सकती, लेकिन ये एक हमारी तरफ से एक टोकन गेस्चर था ताकि बाकी लोगों को भी इस बात की सीख मिले कि हमें अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये हमारे दीनी फरीज़े का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि सफाई जो है निसफ़ ईमान है। और इसलिए खानकाह हैदरी की हमारी तालीमात में सिर्फ इतना ही नहीं कि हम रस्मी तौर पर इस्लाम के चंद रसूमात बजा लाए, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना, अपने माहौलियात को साफ़ सुथरा रखना, ये भी खानकाह हैदरी की तालीमात में से एक अहम तालीम है। और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी हमारे रज़ाकार अपने मुख्तलिफ़ देहातों में, कस्बजात में, गाँवों में अपने अपने इलाके की सफाई करेंगे। और इंशाअल्लाह मुस्तान ये सिलसिला करीबन बहुत दिनों तक चलता रहेगा, ताकि लोगों को ये पैगाम और मैसेज मिले कि माहौलियात की सफाई भी हमारे मज़हबी शायर का ही एक जुज़्व ला यनफ़क है। इतना ही मुझे कहना है। अस्सलाम वालेकुम।